पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है। पाबंदियां काफी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। मेट्रो बस में सफर करने के लिए शर्तें भी लागू हो गई हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की रफ्तार रोकने के लिए अहम फैसला हुआ है। आज DDMA की अहम बैठक में यहाँ वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। हालांकि इसके बावजूद अब दिल्ली मेट्रो और बसें पूरी तरह से क्षमता के साथ ही चलेंगी। अभी इस तरह की कोई इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% वर्कर्स को आने की इजाजत दी गई। इसी तरह दिल्ली में जरूरी सेवाओं को जारी रखा जाएगा। इस बैठक में गाइडलाइन को लेकर जल्द ही ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी होंगे। हालांकि बीच दिल्ली में मेट्रो और बसों के लिए पहली तरह से ही सब कुछ लागू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, अस्पताल, खाने पीने जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। मेट्रो और बस अभी आधी % के साथ चल रही थी, लेकिन अब पूरे % के साथ चलेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दिल्ली में कोरोना की चिंताजनक हालातों के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहम जानकारी साझा की है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे देश में ओमिक्रॉन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। दिल्ली में भी वही ट्रेंड दिख रहा है कि फिलहाल पूरी दुनिया में चल रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में 350 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 124 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं वेंटिलेटर पर सिर्फ 7 लोग हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी को हर हाल में कोविड से बचकर रहना जरूरी है। इसलिए आज हुई DDMA की बैठक में जो फैसले हुए उनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी चाहिए। वहीं बात अगर AIMIM की फसीहत की करें तो असदुद्दीन ओवैसी को होटल ने कमरा देने से इनकार कर दिया है। होटल मैनेजमेंट ने ओवैसी को कमरा देने से इनकार करा है। इसे लेकर AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। उसके साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि होटल मैनेजमेंट बता रहा है कि पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को कमरा देने से मना किया। उन्होंने कहा कि होटल वालों ने उन्हें बताया कि होटल में किसी दूसरे शख्स के लिए कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ओवैसी को कमरा नहीं दे सकते। मामला मुरादाबाद का आ रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव से यूपी की सियासत में जमीन तलाश रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को मुरादाबाद में फसीहत का सामना करना पड़ा। ओवैसी यहाँ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनको थाना मझोला स्थित ड्राइव इन 24 होटल में कोई कमरा नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक होटल मैनेजमेंट ने ओवैसी को कमरा देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर AIMIM के प्रदेश ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि होटल मैनेजमेंट बता रहा है कि पुलिस ने कमरा देने से मना करा है। उन्होंने कहा कि होटल वालों ने उन्हें बताया कि होटल में किसी दूसरे शख्स के लिए तो कमरा है, लेकिन ओवैसी के लिए कमरा नहीं है। वहीं एक और हैरत अंगेज मामला गुजरात से आ रहा है कि मां की डेड बॉडी को ठेले पर लेकर शमशान पहुंचा उनका बेटा। बाद में मदद के लिए वहां पर लोग भी आ गए। जानकारी के मुताबिक दरअसल दिव्यांग की मां बीमार थी और सड़क पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें कैसे शमशान तक ले जाया जाए, एक सवाल था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाथ से खींचने वाले छोटे ठेले पे पहिए लगे हैं। इस पर उस शख्स ने बड़ी मुश्किल से माँ की डेड बॉडी को बांध रखा है और फिर हाथों से खींचता हुआ सड़क से गुजर रहा है। बाद में जब कुछ लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसकी मदद करी। हालांकि वो काफी देर तक ठेले को खींचता हुआ सड़कों पर दिखा। जानकारी के मुताबिक दरअसल दिव्यांग की मां बीमार थी और सड़क पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उन्हें कैसे शमशान तक ले जाया जाए, एक सवाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो फिर अपनी मां के डेड बॉडी के पास बैठा रहा। आखिरकार बेटे ने लकड़ी के ठेले पर डेड बॉडी को बांधा। इसके बाद वो मार्केट के रास्ते से शमशान जा रहा था। हालांकि बाद में आसपास के लोगों ने देखकर मदद के लिए हाथ बढ़ाए। वहीं बात अगर बिहार की करें तो पटना में जदयू प्रोग्राम में 5 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में PNB बैंक में लूट भी मच चुकी है। बिहार में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। अब राजनीतिक गलेरिया में भी कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। कार्यालय में गार्ड समेत 5 लोगों को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। हालांकि इसके बाद जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं अगर बात बिहार की करें तो एक बार फिर बैंक की लूट की वारदात सामने आई है। मुजफ्फरनगर के सरैया अंतर्गत बसेठा में पंजाब नेशनल बैंक की लूट का हादसा हो चुका है। वहीं अगर अब बात नीतीश कुमार की करें तो औरंगाबाद पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। समाज सुधार अभियान के तहत CM नीतीश कुमार औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। यहां पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करेगी। मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, जनक राम, सांसद विजन मांझी, चंदेश्वर चंद्रवंशी, विधान पार्षद संजीव श्याम भी यहां पर पहुंच गए हैं।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीन ने 12 लाख की आबादी वाले शहर में फुल लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं मिल रही है। फ्रांस में नया कोरोना वेरिएंट IHU मिला है। 12 लोग उससे पॉजिटिव पाए गए हैं। अफ्रीका का कैमरून देश माना जा रहा है कि वेरिएंट का ओरिजिन वही है। वहीं बात अगर चीन की करें तो चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब मध्य चीन में 11 लाख से ज्यादा आबादी वाले युवाओं में लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। यहाँ हाल ही में 3 लोग पॉजिटिव मिले हैं। हैनान प्रांत के इस शहर में बस और टैक्सी सर्विस पहले से ही रोक दी गई है। शॉपिंग मॉल, म्यूजियम और टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी बंद कर दिया गया है। बात अगर उस नए वेरिएंट की करें जो 12 लोगों में फैल चुका है, तो इस वेरिएंट ने फ्रांस में 12 लोगों को पॉजिटिव कर दिया। इस वेरिएंट ने 36 म्यूटेंट्स और 35 डिलीशंस मिले हैं। डिलीशन भी एक तरह का म्यूटेशन है जिसमें मटेरियल घट जाता है। फ्रांस के मर्सियल शहर में IHU मेडिटेरेशन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट के फिलिप कोल्सन ने बताया है कि फ्रांस की एक ही लोकेशन पर रहने वाले 12 लोगों को सैंपल्स लिए गए हैं जिनको पॉजिटिव पाया गया। इन सैंपल्स में से एक नया कॉम्बिनेशन देखने को भी मिला है। वहीं बात अगर न्यूयॉर्क की करें तो न्यूयॉर्क में कोविड-19 के केस बढ़ने के बावजूद स्कूल और दफ्तर खुले हुए हैं। टेस्टिंग के निजाम भी बढ़ाए गए हैं। कोविड बढ़ने से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कंपनियों का वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अलर्ट कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद स्कूल और दफ्तर में कोई कमी पेशी नहीं आ रही है। अमेरिका में लोग नए साल की छुट्टियां मनाकर लौटने लगे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रोजाना 2-2.5 लाख केसेस पाए जाने के बाद भी एक बार फिर मास्क टेस्टिंग और बाकी चीजों पर एहतियात तो कर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क समेत ज्यादातर राज्यों में अलर्ट जारी करते हुए भी मास्क पहनना एक वाहिद हल निकला है। वायरस के तेजी से फैलने के नए स्वरूप के चलते लोगों ने क्रिसमस और नए साल की अपनी योजनाएं टाल दी हैं। कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका दिनों की तरह छुट्टियां और मौसम का आनंद लेने वाला है। कर्मचारियों की कमी के बीच वायरस के कोविड की वजह से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई है। न्यूयॉर्क में स्टाफ की कमी के चलते कुछ स्कूल्स भी नहीं खुल रहे हैं, हालांकि बाकी स्कूल्स खोल दिए गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स